लास्ट चैप्टर क्या पढ़ा था? बोलो, क्या पढ़ा था? अच्छा, राष्ट्रीय आय की अवधारणा, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और पीसीआई और एनआई। क्लियर है? चलो आज आप देखेंगे, आप बार बार बात करें कि मुद्रास्फीति, महंगाई जो बढ़ जाती है तो आरबीआई मॉनेटरिंग पॉलिसी के तहत ये करता है वो करता है। जब मुद्रास्फीति अपस्फीति मतलब मंदी हो जाती है तो आरबीआई ये काम करता है। तो आरबीआई आरबीआई कौन है? आरबीआई आरबीआई का सारी बात हम पढ़ांगा, है ना। आज तक का इतिहास पढ़ेंगे आरबीआई का। तो आ जाओ। आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, छोटा सा चैप्टर है। देखो, आरबीआई, आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई को हम कई भागों में बांट कर स्टडी करेंगे ना। आरबीआई ना आप कई भाग में बांट गए स्टडी करांगा। तो देखो, सब पहले आप देखांगा, चार पार्ट हो जाएंगे इसके। सबसे पहले बात करेंगे कि आरबीआई का इतिहास, भी किस तरीके से आरबीआई की स्थापना हुई। ठीक है। बिंग बाद में बात करांगा इसका मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, कब कहाँ था, कब कहाँ है और वर्तमान में कहाँ है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रबंधन, आरबीआई में जो मैनेजमेंट है वो कैसे होता है, प्रबंधन व निर्देशन। ठीक है, प्रबंधन व निर्देशन। और फिर हमें ध्यान रखना है कि आखिर आरबीआई के कौन कौन से काम है। तो आरबीआई के कार्य, कितने पॉइंट हो गए? 10 नहीं, पॉइंट चार ही है, कार्य होंगे 10। अभी हम पढ़ रहे हैं 10-12 कार्य हो जाएंगे। तो कितने पॉइंट है? चार। आरबीआई को इतिहास, फिर मुख्यालय वगैरह हेडक्वार्टर घटा है, फिर प्रबंधन और निर्देशन, मैनेजमेंट कैसा हो रहा है आरबीआई का, और फिर आरबीआई का काम क्या है। तो ब्रिटिश शासित भारत की यहाँ पर बात करा, ब्रिटिश शासित भारत, जब भारत ऐसा नहीं था तब भारत ऐसा था। तब भारत कैसा था? इतना बड़ा भारत था, तब की बात है। तो सब पहला आप आरबीआई का इतिहास पढ़ांगा। तो 1926 में यंग हिल्टन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी कि केंद्रीय एक बैंक होना चाहिए, सेंटर का एक बैंक होना चाहिए, सेंटर सरकार का एक बैंक होना चाहिए। तो केंद्रीय बैंक की सिफारिश की थी, मैं इतिहास बता रहा हूँ इसका आरबीआई का। 1926। फिर 5 साल बाद 1931 में बैंकिंग जांच समिति का ने रिपोर्ट दी। बैंकिंग जांच समिति, उन्होंने कहा कि सही बात है, केंद्रीय बैंक होना चाहिए। तो फिर आरबीआई एक्ट बना 1934 में, और अगले साल 1935, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई। उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता। कहाँ था? कोलकाता उसका क्या था? मुख्यालय था। और क्योंकि ब्रिटिश शासित भारत हो, इन वास्ते बिन टाइम के अंदर इनको गवर्नर कौन बन से? अंग्रेज। तो पहला आरबीआई का गवर्नर कौन? ऑसबर्न स्मिथ। ऑसबर्न स्मिथ 1935 से 1937, 2 साल रहे हुए। याद रहे जी। बिंगाबाद में, क्योंकि 1935 के एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, तो 1941 तक, 1941 तक आरबीआई ने बर्मा के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। 47 में आप आजाद हो गया। 1 जनवरी 1949 में, 1 जनवरी 1949 आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब? 1 जनवरी 1949 राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? बचपन में पढ़ा होगा। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आरबीआई का सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। और वर्तमान में आरबीआई के 26वें गवर्नर जनरल है कौन? कौन है? संजय मल्होत्रा। ये तो हो गया आरबीआई का इतिहास, बहुत सिंपल है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, छोटा सा पॉइंट है ये। तो सबसे पहले 1926 की हम बात करेंगे। कब? 1926 में कौन सा? यंग हिल्टन आयोग। कौन सा आयोग? यंग हिल्टन आयोग ने कहा कि ये केंद्रीय बैंक होना चाहिए। इस केंद्रीय बैंक की क्या की
सिफारिश, केंद्रीय बैंक की क्या की सिफारिश, कब? 1926 यंग हिल्टन आयोग। उसके 5 साल बाद 1931 बैंकिंग जांच समिति, कौन सी? बैंकिंग जांच समिति। और इस बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर ही 1934 में क्या बना? आरबीआई एक्ट। और उसके तहत 1 अप्रैल 1935 किसका किसका स्थापना कर दिया? आरबीआई की स्थापना, याद रह जाएगा। उसमें इसका कहाँ था? कोलकाता। कहाँ? कोलकाता। क्लियर? याद रह जाएगा। चलो, उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? गवर्नर तो अंग्रेज हो गए, ऑसबर्न, ऑसबर्न स्मिथ, ओ स्मिथ याद रख लेना, ओ स्मिथ। फिर उसने 1941 तक, 1941 तक बर्मा के लिए भी, बर्मा के लिए भी केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाई, क्योंकि बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो बर्मा के लिए केंद्रीय बैंक की उन्होंने क्या निभाई? भूमिका। क्लियर है? 1941 के बाद, 1941 के बाद 1 जनवरी 1949 आरबीआई का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण। और आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण किया, तब आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन रहे? सीडी देशमुख। और वर्तमान में 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। मतलब 26 में यंग हिल्टन आयोग, 31 में बैंकिंग समिति जांच समिति उसकी सिफारिश पर, 34 में आरबीआई एक्ट और 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की स्थापना कर दी। ओ स्मिथ उसके गवर्नर रहे। 41 तक बर्मा के लिए भी इसने केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया। 49 में राष्ट्रीयकरण, उसमें भारतीय गवर्नर जनरल सीडी देशमुख। और वर्तमान में 26 में संजय मल्होत्रा। कितना सिंपल है। फिर मैं हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर वाला मामला बहुत सिंपल है, वैसे ही छोटा सा है पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? मुख्यालय। मुख्यालय सिंपल है, 1935 से लेकर 37, 1935 से 37 तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहा? कोलकाता। और 1937 में इसका कार्यालय कहाँ स्थापित कर दिया गया? बम्बई। कहाँ स्थापित कर दिया? बम्बई। 1937 से आज तक बम्बई में आरबीआई का हेडक्वार्टर। क्या है? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? 37 तक कोलकाता रहा था, 37 से फिर लगातार 1937 से बम्बई शिफ्ट कर दिया, अभी तक क्या है? बम्बई है। गुरुजी ये तो हो गया हेडक्वार्टर बम्बई। इसके नीचे क्या होते हैं? स्थानीय बोर्ड। क्या है? स्थानीय बोर्ड। ये स्थानीय बोर्ड कितने हैं? 4। गुरुजी स्थानीय बोर्ड 4 मेट्रो जो सिटी है ना भारत की बड़ी 4 मेट्रो सिटी, वो स्थानीय बोर्ड है। वहाँ एक एक निदेशक बैठता है। कैसे? देखिए मैं पहले हेडक्वार्टर लिखता हूँ। इसका आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो तो हो गया मुंबई। क्लियर है? अब मैं उसके क्षेत्रीय स्थानीय स्थानीय बोर्ड, स्थानीय बोर्ड कितने हैं? 4। 4 मेट्रो सिटी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। अब तुम कहोगे मुंबई में क्या है? मुंबई में क्या हेडक्वार्टर है? क्षेत्रीय कार्यालय भी, स्थानीय बोर्ड भी हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। अब अगर क्योंकि भारत का जो राजा कहाँ बैठता है? दिल्ली में। तो फिर दिल्ली एक यूटी हो गया, तो वहां का छोटा राजा, वो भी तो वहां का मुख्यमंत्री, भी तो दिल्ली में बैठेगा। तो ठीक वैसा ही है। ठीक है? स्थानीय बोर्ड के नीचे कितना है? 33 क्षेत्रीय कार्यालय के है, 33 क्षेत्रीय कार्यालय। इसके नीचे और विभाजन किया गया 4 के नीचे, फिर टोटल पूरे भारत में 33 क्षेत्रीय कार्यालय। याद रह जाएगा। तो इस तरीके से आरबीआई ने अपन ध्यान रखना है। तो 2 पॉइंट हो गया, इतिहास। और दूसरा पॉइंट क्या था? क्षेत्रीय मुख्यालय, और मुख्यालय के अंडर में सारी बातें। अब तीसरा पॉइंट क्या था? बोलो।
प्रबंधन और निर्देशन कि आरबीआई का मैनेजमेंट कैसे होता है, प्रबंधन और निर्देशन, प्रबंधन और निर्देशन। तो ध्यान है, आरबीआई का मेन आदमी हुआ है, मेन अफसर कौन होगा, अधिकारी, बॉस कौन है आरबीआई का, गवर्नर, कौन है, गवर्नर। तो आरबीआई का मेन तो हो जाएगा गवर्नर, गवर्नर तो एक ही होगा। एक गवर्नर के साथ, चलो एक गवर्नर के बाद क्या हो जाएगा, उसके नीचे 4 उप गवर्नर, एक गवर्नर 4 उप गवर्नर, याद रह जाएगा। 4 क्षेत्रीय वो स्थानीय बोर्ड के निदेशक, 4 जो स्थानीय बोर्ड होंगे ना वहां निदेशक हो जाएंगे। 10 कार्यकारी निदेशक, 10 कार्यकारी निदेशक और 2 सरकारी अधिकारी, 2 सरकारी अधिकारी। वापस आओ, सबसे बड़ा तो कौन होगा, गवर्नर, गवर्नर की हेल्प के लिए कि 4 क्या हो जाएंगे, उप गवर्नर। स्थानीय बोर्ड थे 4, तो उस उनकी जगह 4 क्या हो जाएगा, निदेशक। उसके अलावा 10 कार्यकारी निदेशक भी होंगे और 2 सरकारी अधिकारी हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से आरबीआई का ये क्या मैनेजमेंट होता है। अब तुमको गुरुजी कितना हो गया, 5 और थोड़ा ही है, तो कितना हो गया, 21 लोग हो गया, 21 लोग संभाल लेंगे। ए तो जो ब्यूरोक्रेट्स के हिसाब से अपन दे सकते हैं। उसके अलावा आरबीआई की बहुत सारी भर्तियां होती है, बहुत से सरकार द्वारा और भी बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं ना, वो भी तो है, ये तो बड़े वाले हैं, समझ गए बात। तो ये इस तरीके से आरबीआई का क्या होता है, मैनेजमेंट होता है, सिंपल। अब चौथा पॉइंट था गुरुजी, आरबीआई के कार्य, क्या कार्य है आरबीआई के कार्य, बहुत सारा कार्य है। सब पहला आप देखांगा, ये क्या है, केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक है कि नहीं है, ये क्या है, केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक हो जाएगा। केंद्रीय बैंक की भूमिका में है आरबीआई। उसके अलावा भारत सरकार का बैंक है, किसका बैंक है, भारत सरकार का। तो केंद्रीय बैंक तो ही है, केंद्रीय बैंक की भूमिका में आरबीआई। उसके अलावा भारत सरकार का क्या है, बैंक है। तो नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं, भारत सरकार का बैंक। और क्योंकि आपको पता है कि बाकी जो वाणिज्यिक बैंक है, आम जनता कौन से बैंक को जानते हैं, वाणिज्यिक बैंकों को हम तो इनको ही जानते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको, केनरा बैंक, है ना, बैंक ऑफ इंडिया, इन्हीं को जान रहे हैं हम तो, एसबीआई वगैरह को। तो जनता के लिहाज से तो बैंक कौन से है, वाणिज्यिक बैंक है। तो इन बैंकों का बैंक है, तो बैंकों का बैंक। तो आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक। गुरुजी बैंकों को बैंक है, लेकिन बैंकों पर नियंत्रण भी तो करे। तो वाणिज्यिक बैंकों के नियंत्रण और विनियमन का कार्य भी किसका है, आरबीआई का है। वाणिज्यिक बैंकों का नियंत्रण और विनियमन कैसे है, उसका इन वाणिज्यिक बैंकों के ऊपर कौन है, आरबीआई है। क्योंकि वाणिज्यिक बैंक पैसे कहाँ लेते थे, आरबीआई से। लाइसेंस कौन जारी करता है, आरबीआई। और वाणिज्यिक बैंक कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आरबीआई इनके लाइसेंस क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, फिर वो बैंक बचेगा ही नहीं। इसका मतलब वाणिज्यिक बैंकों का नियंत्रण और विनियमन, तो ये वाणिज्यिक बैंकों का क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों का, वाणिज्यिक बैंकों का विनियमन प्लस क्या करेगा, नियंत्रण। ये भी किसका काम है, आरबीआई का काम है। क्लियर है। और क्या किया था, और आरबीआई क्या करता है, नोटों का निर्गमन। नोटों का निर्गमन मतलब कि पीसा, पीसा कौन छापा है, आरबीआई छापा है। कितने रुपये छापा आरबीआई, किसे से छापा है, 1 रुपये छोड़ दो, 1 रुपये छोड़ेगा, बाकी सारा का सारा नोट कौन छापा है, आरबीआई। सवाल बहुत बार आता है कि 1 रुपया कौन छापता है, फिर
भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, जिस पर भारत सरकार के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। बाकी एक से ज्यादा जितने भी बड़े नोट है सब कौन छापता है? आरबीआई। और उनके नोटों पर क्या है, किसके हस्ताक्षर होंगे? हैं? गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, तो याद रखना क्या है, नोटों का निर्गमन। निर्गमन को मतलब जानोगे? है निकालना। नोटों का निर्गमन, इसमें मैं लिख देता हूं। है 1 रुपए को छोड़कर, 1 रुपए को छोड़कर सभी नोटों का निर्गमन कौन करता है? आरबीआई। तो गुरुजी 1 रुपये के नोट को गुण करे भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करता है, और उन पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? वित्त सचिव। जबकि बाकी सभी पर, बाकी सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होंगे? आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर का। आपने देखा होगा, आपके हाथ में कभी नोट आए, कभी आपने पढ़ा होगा, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, 17 भाषा में लिखा हुआ है। बिम गवर्नर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है मनमोहन सिंह। तो हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, वो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, तो उनके हस्ताक्षर आपने खूब देखा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, आरबीआई के कार्य इतने थोड़ी है, आरबीआई के और बहुत सारे कार्य है। नेक्स्ट लिख रहा हूं, चलिए। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत क्या होता है? ये नोटों की क्या करता है? छपाई करता है। नोटों की छपाई कौन करता है? आरबीआई। कौन सी प्रणाली है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, उसके तहत आरबीआई नोटों की छपाई करता है। क्या है ये? 1956 के बाद में आप एक प्रणाली अपना ली, आरबीआई क्या करने के है, आरबीआई कम से कम 200 करोड़ रुपए का क्या होना चाहिए? भंडारण होना चाहिए। 200 करोड़ में 115 करोड़ का तो क्या होना चाहिए? 115 करोड़ रुपया का तो क्या होना चाहिए? सोनो। और 85 करोड़ रुपए का क्या होना चाहिए? विदेशी प्रतिभूति। 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूति यहाँ पर करना होनी चाहिए, और 115 करोड़ को सोना होना चाहिए। इतो तो हमेशा रखना ही रखना है, आरबीआई ने भी रखना है, ताकि लोगों का विश्वास रहे। मंदी और मुद्रास्फीति की स्थिति से आरबीआई आराम से निपट सके। ये यदि 200 करोड़ रुपए है, उसके बाद पैस नोट छापने का यदि है वो आवश्यकता है, तो भारत सरकार की परमिशन से आरबीआई असीमित मात्रा में नोट छाप सकता है। इसको कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस प्रणाली के तहत आरबीआई नोटों की छपाई करता है। कितना? 200 करोड़ रुपया। जगह में 185 सोनो और 85 करोड़ विदेशी, है ना, प्रतिभूति। तो हो गयो ना 115 85 कितना हो गयो? 200। इतना रुपया करना उसी बिंग बाद में यदि जरूरत है तो भारत सरकार के परमिशन से असीमित मात्रा में नोट छाप सकती है आरबीआई। क्लियर है? अब बात अपन ध्यान रखना, ओ काम बिकिंग है आरबीआई को। क्या है इसमें? है कि आरबीआई के पास क्या होना चाहिए? 200 करोड़, सी लिख दूं, 200 करोड़ रुपया। जखम 115 करोड़ रुपया को तो क्या होना चाहिए? सोना। और 85 करोड़ रुपया को क्या होना चाहिए? विदेशी प्रतिभूति। विदेशी प्रतिभूति। तब भारत सरकार की परमिशन से हाँ नोट छाप सकती है। तब भारत सरकार की यदि जरूरत है तो भारत सरकार की अनुमति से नोट छाप से। क्लियर है? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत आरबीआई नोट छापने का काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट याद रखो, विदेशी मुद्रा भंडारण।
विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा भंडारण व संरक्षण, विदेशी मुद्रा भंडारण भी करना है और संरक्षण करना है। ये काम भी किसका है? आरबीआई का। नेक्स्ट, विदेशी मुद्रा विनिमय दर को विनियम करना, विदेशी मुद्रा विनिमय दर है उसका क्या करना? नियमन करना। क्योंकि आरबीआई के पैसे कहाँ पड़े हैं? आरबीआई के पैसे आईएमएफ में पड़े हैं, अलग अलग करेंसी पड़ी है इनके पास है, तो इनका सारा जो है वो कौन देखता है? आरबीआई देखता है, ताकि मंदी की स्थिति से निपट सके, लोगों का क्या रहे? विश्वास रहे। नेक्स्ट हमें क्या देखना है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड और वर्ल्ड बैंक डब्ल्यूबी में, आईएमएफ ये विश्व की शीर्ष जो वित्तीय संस्थान है, हम पढ़ेंगे, एक आपका चैप्टर है विश्व के प्रमुख संस्थान, जिसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, बहुत सारे संस्थान हम लोग पढ़ेंगे। तो ये दोनों ही अमेरिका के अंदर है। इनमें भारत सरकार का नेतृत्व कौन करे? आरबीआई। भाई वर्ल्ड बैंक में कोई मीटिंग है तो भारत सरकार से कौन जाएगा? तो आरबीआई की ही टीम जाएगी ना, वही तो बताएगी कि सारा मामला ये है। तो इनमें भारत सरकार का क्या? भारत सरकार का नेतृत्व कौन करे? आरबीआई। याद रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4, पीछे देखो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 9 टोटल। और आरबीआई के काम है आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन। हर 2 माह बाद जैसे आरबीआई ज्ञान देती है वो जो ये जितनी भी रेटें हैं हमने पढ़ा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर हमने पढ़ा, तो हर 2 महीने के बाद प्रकाशन करता है। इसका मतलब आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन का काम भी आरबीआई का है। तो आंकड़ों का क्या? संकलन, आंकड़ों का संकलन इकट्ठा करना और क्या करना? प्रकाशन। ये काम भी किसका है? आरबीआई का है। और क्या है गुरुजी? भारत सरकार को वित्तीय सलाह प्रदान भी कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई सलाह देता है ना वित्त संबंधित, तो भारत सरकार का वित्तीय सलाहकार, भारत सरकार का वित्तीय सलाहकार, याद रह जाएगा। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था कि भारत की जो मॉनिटरिंग पॉलिसी है, मौद्रिक नीति, उसका संचालन कौन करता है? आरबीआई। आज थोड़ी सी बातें एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा क्योंकि मुख्य बातें तो आपने वहां पढ़ ली। कार्य में महत्वपूर्ण जो कार्य है वो क्या है? मौद्रिक नीति। कौन सी नीति? मौद्रिक नीति का क्या संचालन? मौद्रिक नीति का भी संचालन कौन करता है? आरबीआई। ये भी महत्वपूर्ण कार्य है। मौद्रिक नीति को किया संचालन कर रही? पीछे की क्लास में हमने देखा, क्या देखा? मौद्रिक नीति का मतलब क्या होता है? बम्बई में आरबीआई है। मौद्रिक नीति का मतलब क्या होता है? मुद्रा में एक प्रत्यय जुड़ गया तो मतलब मौद्रिक नीति पॉलिसी। मुद्रा मार्केट में कितनी रहनी चाहिए वो निर्णय कौन कर? वो कंट्रोल कौन करे? आरबीआई। मार्केट में मुद्रा कितनी रहती है, लोगों के हाथ में कितनी मुद्रा रहती, तो ये जो आरबीआई है वो मौद्रिक नीति का संचालन करता है। तो मौद्रिक नीति का संचालन करने के लिए आरबीआई तो करता है, लेकिन आरबीआई, ये आरबीआई है ना, मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी 2016 से, जब गवर्नर वो कौन हुआ करते थे? उर्जित पटेल। आपने पढ़ा होगा, नोटबंदी भी थी उस समय के आसपास की बात है, गवर्नर जनरल उर्जित पटेल हुआ करते थे गवर्नर। 2016 में ये नया प्रावधान आ गया कि मौद्रिक नीति आरबीआई तो संचालन करती है, लेकिन आरबीआई को सलाह कौन देगी? ये कमेटी देगी, मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी,
जिसका अध्यक्ष कौन होगा? इसमें 6 सदस्य होंगे, 6 सदस्य होंगे, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? आरबीआई का गवर्नर ही होगा। ये कमेटी आरबीआई को क्या, 6 सदस्यीय कमेटी, ये आरबीआई को क्या देगी? सलाह देगी। एमपीसी ये क्या देगी? सलाह। और उस सलाह से फिर आरबीआई मॉनेटरिंग पॉलिसी को मेंटेन करेगी। क्योंकि मॉनेटरिंग पॉलिसी तो बहुत डिटेल में हमने पढ़ रखी है, क्योंकि देश के अंदर मुद्रास्फीति मतलब महंगाई भी खराब चीज है, मुद्रा अपस्फीति या अवस्फीति भी खराब चीज है, मतलब मंदी भी खराब चीज है। तो मार्केट में मुद्रा न तो लोगों के हाथ में ज्यादा कैश हो, उससे भी नुकसान होता है, अर्थव्यवस्था खराब होती है, बर्बाद हो जाती है। ना ऐसा हो कि लोगों के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो भी दिक्कत रहेगी। तो आरबीआई क्या करता है कि उतना ही पैसा मार्केट में डालता है कि जिससे हमारी अर्थव्यवस्था का जो इंजन है, चक्कर है, वो घूमता रहे, बेरोजगारी की स्थिति पैदा नहीं हो, मूल्य स्थिरता के साथ मूल्य स्थिर रहे, ज्यादा दाम ऊंचे नहीं हो, और निरंतर हमारा ग्रोथ होता रहे। तो हमने बताया था कि मार्केट में यदि ज्यादा पैसा आ जाता है, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ जाता है, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं देसी भाषा में? महंगाई। और इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे? मुद्रास्फीति। लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया तो फिर आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई जितनी भी रेटें हैं, इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा देगी। आरबीआई से वाणिज्यिक बैंक एसबीआई पीएनबी वगैरह ये पैसे लेते हैं, तो आरबीआई क्या बढ़ा देगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। तो ये जो वाणिज्यिक बैंक जीते भी ये जनता से लोन वगैरह ऋण देंगे, उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, तो जनता पैसा लेना कम पसंद करेगी, तो जनता के पैसा पास कम हो जाएगा, और पैसा धीरे धीरे किसके पास चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, बैंकों के पास चला जाएगा। क्लियर है? एक तो ये रणनीति अपनाता है। दूसरा ओएमओ, ऑपरेशन मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो प्रतिभूतियां हैं वो क्या करेगी? बेचेगी। तो लोगों को तो बॉन्ड दे दिया, बदले में क्या ले लिया? पैसा। तो मार्केट से पैसा सोख लिया आरबीआई ने, तो अब लोगों के पास पैसा कम हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर वापस मामला सेट हो जाएगा। ये तो होगी मुद्रास्फीति या महंगाई की स्थिति में। मुद्रा अपस्फीति अवस्फीति, जिसे हम क्या बोलते हैं? मंदी। मंदी की स्थिति में जस्ट अपोजिट है, क्या होगा? मार्केट में पैसा ही नहीं होगा, तो लोगों को जरूरत है वो भी चीज नहीं खरीद रहे, इसका मतलब उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होता हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। तो फिर आरबीआई क्या करता है कि चलो लोगों को पैसे भेज दो। कैसे भेजेंगे? आरबीआई ने अपना रेट क्या कर दिया? इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। तो आरबीआई से वाणिज्यिक बैंकों ने, है ना, उन लोगों ने, वाणिज्यिक बैंक जो हम जैसे जिन लोग बैंकों को जानते हैं, पीएनबी, एसबीआई, यूको, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, आंध्रा बैंक, बहुत बैंक है ना, तो इनके लोन सस्ते हो जाएंगे, तो लोग पैसा बैंकों से ले लेंगे कि सस्ता है सस्ता है सस्ता है, ले लो ले लो, तो लोगों के पास पैसे आ जाएंगे, तो लोग चीजें खरीदेंगे, तो फिर माल निकलेगा तो नया माल आ जाएगा, तो रोजगार में भी वृद्धि होगी, और अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो फिर से घूम जाएगा। तो इस तरीके से एमपीसी मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी जो आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता में होती है, उसकी सलाह पर आरबीआई भारत में मौद्रिक नीति का क्या करता है? संचालन। क्या उद्देश्य है? मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास होता रहे और बेरोजगारी की स्थिति पैदा ना हो, लोगों को रोजगार भी मिलता रहे। बात समझ में आई? ये तो चैप्टर है कौन सा? आरबीआई। तो आज था आरबीआई को सारो इतिहास बता दियो। वापस आओ, क्या है आज का चैप्टर? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कितने पार्ट में हमने बांटा है? 4। पहला इतिहास, आरबीआई की स्थापना कैसे हुई लेकर पूरा इतिहास देखेंगे। फिर हेडक्वार्टर, मुख्यालय और उसके नीचे कैसे कैसे संरचना है। फिर प्रबंधन और मैनेजमेंट, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट निर्देशन। उसके बाद कार्य, 10-12 प्रकार के कार्य। सबसे पहले आ जाइए इतिहास। ब्रिटिश शासित भारत 1926 में यंग हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन आयोग ने कहा कि केंद्रीय बैंक होना चाहिए। फिर 31 में बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर 1934 में आरबीआई एक्ट बना, और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कोलकाता में होगी। पहला गवर्नर जनरल ऑसबर्न स्मिथ, 41 तक उन्होंने बर्मा के लिए भी, भारत के साथ साथ बर्मा के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। और हाँ, 1 जनवरी 1949 में हमने राष्ट्रीयकरण कर दिया, तब इसके पहले गवर्नर जनरल भारतीय सीडी देशमुख। वर्तमान में 26वें कौन है? संजय मल्होत्रा। हो गया। फिर हमने क्या बात किया? हेडक्वार्टर। तो आरबीआई के हेडक्वार्टर स्टार्टिंग में तो कोलकाता में था, स्टार्टिंग में कोलकाता में था, 35 से 37 2 साल रहा था, फिर हम 37 में बम्बई लेके आ गए, तो वर्तमान में आज तक बम्बई है। इसके नीचे 4 क्षेत्रीय स्थानीय बोर्ड होते हैं, इसके नीचे 4 स्थानीय बोर्ड। स्थानीय बोर्ड मेट्रो सिटी, स्थानीय बोर्ड मेट्रो सिटी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। और इसके नीचे फिर 33 क्षेत्रीय
कार्यालय होते हैं, याद रह जाएगा। मेन आरबीआई का हेडक्वार्टर बम्बई और 4 क्षेत्रीय, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली, और इसके नीचे 33। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा क्या था? मैनेजमेंट। तो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो तो गवर्नर होता है। गवर्नर की हेल्प के लिए 4 क्या होते हैं? उप गवर्नर। 4 क्या होते हैं? उप गवर्नर। उसके अलावा कार्यकारी निदेशक 10, 4 स्थानीय बोर्ड के निदेशक हो जाएंगे और 2 सरकारी अधिकारी हो जाएंगे। इस तरीके से 21 लोग है ये, 21 लोग मिलकर ये सारा काम देखते हैं। नेक्स्ट, मेन आरबीआई के कार्य है। सब पहला आरबीआई को पहला कार्य है, ये केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक की भूमिका में। दूसरा, भारत सरकार का बैंक है। तीसरा, वाणिज्यिक बैंकों का बैंक है, बैंकों का बैंक है, बैंकर के रूप में कार्य करता है। क्लियर है? फिर वाणिज्यिक बैंकों का बैंक है तो वाणिज्यिक बैंकों को ये पैसा देता है, तो कानून कायदे भी आरबीआई उन पर थोपेगा। तो वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण और विनियमन ये करता है। फिर नोट निकालता है कौन? आरबीआई। 1 रुपए का नोट भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, और उसके हस्ताक्षर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, है ना। जबकि बाकी सभी नोट आरबीआई निकालता है और जिस पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। फिर हमने क्या कहा? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली सिस्टम के तहत नोटों की छपाई होती है। 1956 के बाद आरबीआई के पास हमने ये प्रणाली अपनाई है कि 200 करोड़ रुपया होना चाहिए। किस रूप में? 115 करोड़ तो सोने के रूप में और 85 करोड़ विदेशी प्रतिभूति के रूप में है। और जब बाद में यदि आवश्यकता हो तो भारत सरकार से परमिशन लेकर आरबीआई नोट छापेगा। विदेशी मुद्रा भंडारण करेगा, संरक्षण करेगा, भाई आरबीआई है तो वही करेगा। इसके अलावा विदेशी मुद्रा विनिमय दर का विनियमन यही करेगा। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक, उसमें भारत सरकार का नेतृत्व करेगा। और आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन यही करता है। भारत सरकार का वित्तीय सलाहकार भी यही है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका हमने पढ़ा था, कौन सा? मौद्रिक नीति का संचालन। मैं फिर बता देता हूं, मौद्रिक नीति का संचालन आरबीआई करता है। किसकी सलाह से? एमपीसी, मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति, जो आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता के अंदर 6 लोगों की होती है। वो सलाह देती है, फिर आरबीआई करता है। बताया था ना कैसे करता है, कैसे करता है। दोनों ही सिचुएशन है, मैं यहां लिख देता हूं। दो सिचुएशन होती है। एक तो मतलब क्या हो गई? मुद्रास्फीति बढ़ गई, मतलब महंगाई हो गई। और जस्ट उल्टा क्या है? मंदी आ गई। मंदी को हम क्या बोलेंगे? मुद्रा अपस्फीति। अपस्फीति भी बोल देंगे और मुद्रा अस्फीति। पढ़ेंगे, चिंता मत करो, सब आ जाएगा। ठीक है। क्या करेंगे उससे निपटने के लिए? महंगाई आ गई मतलब तरलता बढ़ गई, तो मार्केट में पैसे ज्यादा है, बाजार के अंदर पैसे क्या हो गए? बाजार के अंदर पैसे मुद्रास्फीति में क्या हो गए? ज्यादा। तो क्या करना है? बैंक को पैसे कम करना है। तो आरबीआई क्या करेगा? जितनी भी दरें हैं वो बढ़ा देगा, लोन महंगे हो जाएंगे, लोग लेना पसंद नहीं करेंगे। और क्या करेगा? ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें प्रतिभूति क्या करेगा? शाबाश, प्रतिभूति बेचेगा। तो वो कागजी हो तो जनता का नाजिएगा, इस आरबीआई मतलब बैंकों के पास चला जाएगा। मंदी है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो मार्केट में, बाजार में ये वो स्थिति है, बाजार में पैसे है ही नहीं, तो आरबीआई क्या करेगा? पैसे डालेगा। जब पैसे डालेगा तो सिंपल सी बात है, आरबीआई क्या करेगा? दरें, जितने भी दरें उसको घटा देगा, लोन वोन सस्ते हो जाएंगे, लोग लेके ले लेंगे। और ओएमओ के तहत क्या करेगा? प्रतिभूति खरीदेगा, वापस ले लेगा, तो क्या चला जाएगा? पैसा के, है ना, खरीदेगा। जस्ट अपोजिट आले ओ तारो, वो वाला मामला हो गया जो कल पूरा एकदम डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, ये था आपका पूरा आरबीआई। रोज हम पढ़ते हैं आरबीआई आरबीआई, आपको पूरा आरबीआई बता दिया शुरुआत से लेकर अनंत तक। ठीक है, ये एक पूरा चैप्टर हो गया।